बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार 24 में। मैं हूं आपके साथ निधि। फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या वार्षिक चुनाव 2026 के आज नामांकन के दूसरे दिन जारी रहा, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथ ही कोषाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया। साथ ही वही कल 24 दिसंबर को नामांकन का आखिरी दिन रहेगा और नामांकन पत्रों की जांच के बाद नाम पत्रों की वापसी भी होगी, जिसमें आज नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अधिवक्ता प्रत्याशियों में अध्यक्ष पद पर अब्बन चौबे, महामंत्री पद पर अजय कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री शैलेंद्र कुमार जायसवाल, संयुक्त मंत्री द्वितीय पद पर पीयूष में त्रिपाठी, उपाध्यक्ष रणधीर यादव, कार्यकारिणी बी कौशल कुमार, कार्यकारिणी सी अमित कुमार वर्मा और कार्यकारिणी सी गोपाल त्रिपाठी आज नामांकन पत्र दाखिल किया। सोमवार को अध्यक्ष पद पर कलिका मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर राकेश कुमार उपाध्यक्ष ने नामांकन किया। इसी दौरान सभी अधिवक्ता प्रत्याशियों ने प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि कई समस्याओं को लेकर हम चुनावी मैदान में उतरे हैं और हमारे अधिवक्ता भाइयों की कुछ समस्या है, उन्हें सब समस्याओं को लेकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। वहीं वार्षिक चुनाव के नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने पर बार अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद पर 1, उपाध्यक्ष पद पर और 4, महामंत्री पद पर और 6, इसके अलावा संयुक्त मंत्री प्रथम पद पर संयुक्त मंत्री द्वितीय और साथ ही 2 कोषाध्यक्ष, 1 कार्यकारिणी A1, B2 और C पर 5 नामांकन दाखिल हुए। आप सभी अधिवक्ता सदस्यों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक विजयी मतों से विजयी बनावें। इससे मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूं और मैं कार्यकारिणी सदस्य के लिए लड़ रहा हूं, सी के लिए। जी, अधिवक्ता भाइयों से यही कहना है कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि कार्य लगातार अनवरत होता रहे। हड़ताल सिर्फ विशेष मुद्दों पर हो, जैसे अधिवक्ता उत्पीड़न हो गया, अधिवक्ता भाइयों के साथ किसी तरीके का कोई गुंडाई बदमाशी होती है, उस समय हड़ताल करेंगे हम, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो। बाकी हमारा काम यही है, कोशिश यही करना है कि लगातार कचहरी चलती रहे। गोपाल त्रिपाठी, कार्यकारिणी सी के लिए। मैं कौशल कुमार, कार्यकारिणी पद के लिए नामांकन किया हूं और जो हो सकेगा अधिवक्ताओं के लिए काम करूंगा। जो भी हो सकेगा जनप्रतिनिधित्व करके उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था किया जाएगी। आपके लिए क्या करेंगे? हमारा साथ दीजिएगा सब अधिवक्ता भाई, उनको सहयोग किया जाएगा। कौशल कुमार, कार्यकारिणी बी पद। और पूरे बार एसोसिएशन में गंदगी बड़ी रहती है, खासतौर पर लोग तम्बाकू खाने वाले पूरे कचहरी परिसर को गंदा रखते हैं। हम चाहेंगे कि सारे ईडी वालों सबसे निवेदन करें, भाई सफाई की व्यवस्था को हर जगह एक वो रख दो, जैसे रखा था। हाँ, जिसमें चूना उना भरा रहता है, तो ऐसा सफाई नहीं तो कुछ नहीं, और पूरी कचहरी बहुत गंदी है। हमें इस बात को लेकर हमारे शर्मिंदा है और बाकी इनके लिए विजय की कामना है। ठीक, गुड नेम बताना है। सारे अधिकारी नाम गुड नेम राकेश मिश्रा नामांकन अपना प्रस्तुत किया है। क्या प्राथमिकता है? हाँ सर, मेरी प्राथमिकता रहेगी शौचालय विशेष ध्यान दिया जाएगा। शौचालय की व्यवस्था विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर मुझे आदरणीय मेरे गुरुजन और अधिवक्ता साथी मुझे कार्यकारिणी सीट पर विजयी बनाते हैं तो मैं शौचालय पर विशेष ध्यान दूंगा। बाकी बार एसोसिएशन फैजाबाद द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका अच्छे से जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। अधिवक्ता भाइयों क्या कहेंगे? मैं अपने अधिवक्ता भाइयों और अपने गुरुजनों से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कार्यकारिणी पद पर, मैं अमित कुमार वर्मा कार्यकारिणी सी पद पर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। देखिए, नामांकन प्रक्रिया कल लास्ट डेट है। कल 24/12/25 को अंतिम दिन है नामांकन करने का। अध्यक्ष पद पर 1 प्रत्याशी नामांकन किया है आज। उपाध्यक्ष पर 4 लोग ने किया है। महामंत्री में 6 लोगों ने किया है। संयुक्त मंत्री पर 1 प्रत्याशी, संयुक्त मंत्री द्वितीय पर 2 लोगों ने किया है। कोषाध्यक्ष पर 2 लोग किए हैं। कार्यकारिणी ए में 1 व्यक्ति किया है। कार्यकारिणी में 2, कार्यकारिणी सी में 5 लोग किया है। कार्यकारिणी सी में प्रत्याशियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने संघ का चुनाव है, अपने भाई हैं, प्यार मोहब्बत से मत वोट मांगे। किसी बैमनस न फैलाएं, आपस में लड़ाई झगड़ा न करें। आपस में कोई किसी के साथ घूम रहा, कोई किसी के साथ घूम रहा है, इसमें कोई नहीं। चुनाव बाद सब फिर अपने भाई हैं।
बस हम अपने 12 कार्यकारी सदस्य से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे कार्यकारी सदस्य जो बड़े 12 लोग हैं, किसी प्रत्याशी से आप न घूमें न उनके लिए कन्वेंसिंग करें, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन होगा। जो भी ऐसा पाया गया उसको चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा, चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं चुनाव पारदर्शी अच्छी तरह से हो सके, संपन्न हो सके, कोई ब्लेम न ला सके कि हमारे कार्यकारी सदस्य खिलाफ प्रत्याशी कन्वेंसिंग कर रहे हैं। मैंने फैजाबाद बार एसोसिएशन के लिए उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं अधिवक्ता भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर सुख दुख में उनके साथ सम्मिलित रहूं। मैं अपने अधिवक्ताओं से कहना चाहता हूं कि मैं विगत 20 साल से अधिवक्ताओं के बीच में रहा हूं, अपने वकीलों के साथ रहा हूं, इसलिए सहयोग की अपील करता हूं। देखिए, प्रमुख समस्याएं ये हैं कि हमारे जजेज जो हैं, ये हमारे अधिवक्ताओं की शिकायत है वो समय से अदालत पे नहीं बैठते हैं। अगर हम लोग चुन करके आए तो व्यवस्था सबसे पहले जो न्यायिक कार्यों की है वो दुरुस्त की जाएगी कि वो समय से न्यायालयों पे बैठें। मेरा नाम रणधीर यादव, उपाध्यक्ष के लिए। भैया जी, पहले तो आपको मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम पीयूष मैत्र पाठी है। मैं जथा नामे तथा गुणे की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश में हूं और शुरू से मेरा एक ही स्वभाव रहा है कि मैं सद्भावी, संप्रेमी और सद्विचारी रहा हूं। मैं संयुक्त मंत्री द्वितीय का प्रत्याशी हूं, जिसको कहा जाता है पुस्तकालय प्रभारी। हम पढ़ने में अपने आप को हमेशा विद्या व्यसनी रहे हैं और विद्या व्यसनी होने के नाते लाइब्रेरी की हर वो सुविधा जो हमारे अधिवक्ता को मिलनी चाहिए, जो किताबें पढ़ने योग्य हैं, उन सब पुस्तकों का मैं संचय करके अपनी लाइब्रेरी में सुसज्जित करूंगा। इसी परिकल्पना के साथ आप अधिवक्ताओं से आग्रह है कि मुझे जीताएं और पुस्तकालय प्रभारी अर्थात संयुक्त मंत्री द्वितीय पद पर शुभाशीष करें। सबका धन्यवाद। मैंने आज फैजाबाद बार अयोध्या के लिए महामंत्री पद के लिए नामांकन किया है। प्राथमिकता हमारी है कि हमारे जो अधिवक्ता हैं उनके ऊपर जो पुलिस का जो अत्याचार है, सबसे पहले हम उस पर काम करेंगे। हमारे अधिवक्ताओं का उत्पीड़न न हो, और अगर हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर कहीं FIR दर्ज होती है तो बिना SSP हमको सूचित किए अगर दर्ज करते हैं तो उसका जो है हम बहुत विरोध करेंगे। नए अधिवक्ताओं के सबसे पहले तो बैठने की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि नए अधिवक्ता आ रहे हैं, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और शेडों का निर्माण करा करके बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और अधिवक्ता भाइयों से अपील करेंगे कि हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद रूपी मत देकर हमें महामंत्री पद पर विजयी बनाएं, और हम जो है अधिवक्ता हित में काम करेंगे। अधिवक्ता हित सर्वोच्च होगा और हर चीजें गौड़ होगी। नाम पद? अजय कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री पद प्रत्याशी। अब इस समय ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ 67 years ओनली द प्रेसिडेंट पोस्ट इज ओनली फॉर माई सेल्फ, और कोई पोस्ट नहीं है। और आई हैव 2 chances been of this association for the post of the president, and I have elected also so much votes. But I have no any problem. But problem is only for some disease of together the advocates, and also the so many problems is created due to the police administration and district administration. So now that is only one aim is for sake of the only SMRF, EMRF, Kanyadhan and disease of the advocates. For this sake, I am also nominated to the post of the president for the year of 2026. And if my liar brothers will cooperate myself, then in any stage may we go for the help of advocates, and any harassment may not possible by any due to the criminal activities in district administration and police administration. Thank you. मैं महामंत्री पद के लिए आज अपना नामांकन किया हूँ। मैं अधिवक्ताओं के लिए रात दिन मैं उपलब्ध रहूंगा, उनके सब सुख दुख में मैं हमेशा शामिल रहूंगा। जिस अधिवक्ता को जब जरूरत हो, मेरा नंबर 24 घंटा खुला है। मैं जिस स्तर पे हो पाऊंगा उस स्तर तक पूरा मैं उनका सहयोग करूंगा और शासन प्रशासन से पूरी मदद करूंगा। पहले भी आप इसके बाद मैं पहले मैं रनर पद पर था।
देखिए बहुत सी समस्याएं हैं, उसका निराकरण हम लोग शासन प्रशासन से मिलकर अपने अधिवक्ता भाई और बहनों से मिलकर उनका निराकरण कराया जाएगा। जी हमारे नए अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन फीस इस बीच में कुछ महंगा हो गया, लगभग 15,000 हो गया है। मैं अगर चुन के जाता हूं तो मैं नए अधिवक्ताओं के फीस की व्यवस्था को कम करूंगा और उनके बैठने के लिए समुचित शेड का निर्माण कराऊंगा। महिलाओं के भी लिए अलग से एक शेड निर्माण कराया जाएगा। महिला बहनों के लिए एक उनका कॉमन चेम्बर भी अलग से बनाऊंगा। बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए ये है कि जो अधिवक्ता 60 साल के ऊपर हो चुके हैं, मैं उनके जो 5 लाख जो मिलता है मृत्यु उपरांत मिलता है, मैं उसके मृत्यु के पहले उनको 50% धनराशि देने का प्रावधान निश्चित करूंगा। अधिवक्ता भाई मुझे सहयोग करें, मैं कचहरी में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाऊंगा। अधिकारी समय से बैठे, यहाँ पे हड़ताल कम से कम हो, यही मेरी वो है। शैलेंद्र कुमार जायसवाल एडवोकेट, महामंत्री पद के लिए। हमने कल प्रथम दिन ही नामांकन के प्रथम दिन ही अपना उपाध्यक्ष पद पे नामांकन किया है। पिछले साल भी मैं चुनाव लड़ा था। अधिवक्ताओं का प्यार, ढेर सारा प्यार हमको मिला था, लेकिन कुछ मत से मैं पीछे रह गया था और इस बार भी उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी। इस प्रांगण के अधिवक्ता भाइयों के लिए मेरी प्राथमिकताएं ये होंगी कि एक न्यायिक कार्य का एक स्वस्थ माहौल बने, अच्छा कार्य हो, अधिक से अधिक न्यायिक कार्य हो, जुडिशियल अधिकारी समय से न्यायालय पे बैठें और समय से उठें, और जो भी अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याएं हैं जैसे पेयजल, लाइब्रेरी, अच्छी किताबें, अच्छा शौचालय, और हमारी एक बिल्डिंग अभी कुछ दिन पहले बनी हुई है जिसमें लिफ्ट की एक समस्या काफ़ी दिन से चली आ रही है। मेरी ये प्राथमिकता होगी उस लिफ्ट की समस्या का निराकरण जल्द से जल्द। समस्त अधिवक्ता भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि मैं विगत 2 वर्षों से लगातार अधिवक्ताओं की सेवा में लगा हुआ हूँ। चाहे मुझे रात में 2 बजे थाना जाना पड़े, चाहे 1:30 बजे जाना पड़े, चाहे 12 बजे जाना पड़े, चाहे चौकी जाना पड़े, चाहे अस्पताल जाना पड़े, पूरे जिले भर के अधिवक्ताओं के लिए मैं सेवा कर रहा हूं और यह सेवा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। ये हमेशा जारी रहेगी और मुझे ये, चूँकि ये अधिवक्ता संघ अयोध्या का जो चुनाव होता है, जो पदाधिकारियों का चयन होता है, ये सेवा का पद है। मैं इस पद को लेने, चूँकि कभी कभी पद की आवश्यकता पड़ती है सेवा करने के लिए, इसलिए मैंने मन बनाया चुनाव लड़ने का। मुझे सेवा का मौका दे और मैं अनवरत सेवा जारी रखूँ और अधिवक्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमेशा तत्पर रहा। राजेश कुमार उपाध्याय एडवोकेट, उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी, अधिवक्ता संघ अयोध्या। हमने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। प्राथमिकताएं मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। इस बार में जो परिक्रमा हो रही है उसको समाप्त करना, बार के भ्रष्टाचार को उजागर करना, और जो बार में इस समय भाषणबाजी और चापलूसी चल रही है इस पर विशेष ध्यान देना। दूसरी चीज़, बार में एक सबसे बड़ी जो समस्या है यूरिनल की है, उसमें भी सुधार का पूरा प्रयास होगा। और मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे नए लड़के रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं और 15,000 की बात आती है, उसको 5,000 से और 2,000 के बीच में करना, और किसी भी बच्चे का नामांकन रजिस्ट्रेशन पैसे के अभाव में नहीं रुकेगा। उसके लिए चाहे मुझे किस्त भी करनी पड़े, लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन सबका करूँगा। रही बात सीनियर अधिवक्ताओं की, तो जो परिस्थितियाँ इस समय चल रही हैं, पहले शुरुआत हो गई है, जैसे मारब से एडवांस में भुगतान किया जा रहा है, वो तो सदन तय कर देगा, उसी हिसाब से काम होगा। और सबसे पहला काम यही है मेरा कि हम किसी भी अधिवक्ता को काम करने से कभी नहीं रोकेंगे। विषम परिस्थितियों में ही कंडोलेंस को छोड़ करके बाकी किसी भी प्रस्ताव में हम काम नहीं रोकेंगे। ये मैं पहले भी कर चुका हूँ और हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, पांडे जी, जिस तरीके से इन्होंने झेला है, जिस तरीके से इनको काम नहीं करने दिया गया, लूट को
छिपाने के लिए इनको दौड़ाया गया, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनको लड़ाई लड़नी पड़ी। ये हमारे बार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा और मैं चाहूँगा कि ये स्थिति दोबारा पैदा ना हो। पद के लालच में और पद के न छोड़ने की जो यहाँ भावनाएं लोगों के हैं, उसे मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। बाकी समय अनुसार जो हमारा सदन चाहेगा उसके अनुसार मैं व्यवस्था करूँगा। अरे भाई साहब, इस साल कहाँ एडमिशन करा रहे हैं अपने बच्चे का? पहली बार स्कूल जा रहा है बच्चा, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराइएगा। अरे एडमिशन करवाना तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन से स्कूल में करवाऊं। आपने ब्रिज भारती स्कूल का नाम नहीं सुना? हाँ, नाम तो सुना सुना लग रहा है, लेकिन स्कूल अच्छा है कि नहीं पता नहीं। अरे ये बहुत ही बढ़िया स्कूल है, जहाँ सभी मॉडर्न सुविधाएं हैं, जैसे बेहतरीन कैंपस, बच्चों के सुरक्षित आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड बहुत सारी एक्टिविटीज। इतना ही नहीं, डिजिटल एवं स्मार्ट क्लास और पूरे कैंपस में सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ के टीचर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं। इसीलिए तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम ब्रिज भारती स्कूल में ही लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि ये है पिछले 12 वर्षों से अपने क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला एक सम्मानित विद्यालय। अरे वाह, इतना अच्छा स्कूल है तो फिर मैं भी अपने बच्चे का एडमिशन ब्रिज भारती स्कूल में ही करवाऊंगा। लेकिन ये है कहाँ पर? ब्रिज भारती स्कूल, सुजानपुर, खैर, अलीगढ़। एडमिशन के लिए कॉल करें। मोबाइल नंबर 6397679531 या फिर 9719993981 या फिर 9627459050। लेकिन जल्दी करें, क्योंकि सीटें सीमित है और एडमिशन बिल्कुल फ्री किए जा रहे हैं। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल